ये शादी नहीं हो सकता है। अगर ये हुआ तो निमकी का जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। हमको कुछ भी करके ये शादी रोकना होगा। कहाँ पक रहे हैं, सोचिएगा भी मत। फौजी आपको मार देंगे गोली, और आप वो निमकिया का सोच रहे? हाँ, हमरा सोचिए, मर जाएंगे हम, विधवा हो जाएंगे, तब तो और कोनो कुत्ता भी नहीं पूछेगा हमको यहाँ। वैसे हम क्या करें? सुनिए, एक बार निमकी को शादी करके यहाँ आने दीजिए, फिर ना आप उसको अपने साइड कर लीजिएगा। मुखिया है, आपको कोनो ना कोनो अच्छे धंधे में लगवा ही देगी जी, सोचिए तो। सुनो, अच्छा वाला क्रीम लगाना। तुम जानती हो हम कौन है? दीपिका पादुकोण है हम, समझी? और सुनो, हमरा बाल ना दीपिका पादुकोण का स्टाइल में बनाना, वो बाजीराव मस्तानी वाला। दीदी तुम इतना जल्दी काहे तैयार हो रही हो? शादी तो शाम को है ना। लड़की लोग को रेडी होने में टाइम लगता है, तुम क्या समझोगे? और चुप बैठो। अरे टुन्नी, तुम वहाँ काहे खड़े हो? ब्यूटीशियन बुला के खुद ही गायब हो गए। यहाँ आओ। कहाँ थे तुम? अरे बाहर बहुत काम था। अरे काम हम छोड़ो, बैठो यहाँ और बताओ कि हम कैसे लग रहे हैं। और ये भी बताओ कि हम कौन सा वाला क्रीम लगाए। अरे वाह, तुम तो हमको हमारा फेवरेट मॉइस्चराइजिंग क्रीम दे दिए हो। ये है भीको टर्मरिक क्रीम। ये त्वचा को मॉइस्चराइज करता है और त्वचा में सेहत भरता है। दीदी थोड़ा ज्यादा लगा लो ताकि जीजा जी फ्लैट हो जाए। अरे हाँ, सुनो, ये आओ, तुम्हारा फेस पर भी लगा देते हैं। हाँ, तुम भी एकदम हीरो लगोगे। और एक और बात, ये आयुर्वेदिक क्रीम है तो इससे साइड इफेक्ट होने का कोई चांस ही नहीं है। और सुनो, हमारा फेस ऐसे जगमगा देना कि हमरे सामने दीपिका, करीना, कटरीना सब फेल हो जाए। करीना बनके क्या करोगी तुम? कौन सा तुमको सैफ अली खान मिलने वाला है? तुम बब्बू जी का सलमान खान लगते हैं। सलमान खान वो तो सलमान खान के बॉडीगार्ड लगते। मारेंगे तुमको एक लपड़। तुम अपना छोटा भाई को मारोगी, वो भी बब्बू सिंह के लिए। बब्बू सिंह अभी बब्बू सिंह नहीं रहे हैं, तुम्हारे जीजा जी होने वाले हैं। जरा इज्जत से नाम लिया करो अपना जीजा जी का। मन तो करता है कि जाके बब्बू सिंह को गोली मार दे। सुनो, हमको घाट तोला की ना बेस्ट वाली दुल्हन बनना है, एकदम ब्यूटीफुल वाली। और अच्छे से मेकअप करोगी ना तो तुमको हवेली में भी बुलाएंगे। सब लेडीज लोग का मेकअप तुम्हारे हाथ से कराएंगे। और हमारे फादर इन लॉ को तो जानती ही होगी तुम। तेतर सिंह जी को कौन नहीं जानता, हम तो उनके दामाद को भी जानते हैं। उनका दामाद हुआ पर क्या करता है? अरे अपनी पत्नी को लेके जाते होंगे और का। अरे नहीं, उनका तो अलग है बात है। जब आते हैं नई नई लड़की लेके आते हैं। क्या बात कर रही हो? चुप करो तुम। हमारा ससुराल वालों के बारे में उल्टा सीधा बोली ना तो। अरे ऋतुराज बाबू हुआ पर अलग अलग लड़की को लेकर जाते हैं। चुप करो टूने, तुम लोग क्या फालतू का बात कर रहे हो? वो जो कुछ बोलेगी तुम मान लोगे। सुनो, जो करने आई हो ना चुपचाप करो और चलती बनो, समझी? बब्बू जी को बोल देंगे ना तो ऐसा गोली मारेंगे कि फोन करें अभी। टुन्ने, तुम ऐसे काहे देख रहे हो? लाइन मारना चाहते हो? सॉरी, तुम थोड़ा लेट हो गए। अब हम बब्बू जी का हो गए हैं। बाहर जा रहे हैं हम, बहुत काम है हमको। और तुम दोनों खबरदार, जो ऋतुराज जी के बारे में कोनो बात किया तो, समझे?
बहुत जबरदस्त इंतजाम किया है राम बच्चन अपना बेटी का शादी में। तेतर सिंह अपना रसोइया भेजे और खाना भी उनका जात वाला ही पका रहा है। खाने में काका बन रहा है? एगो मछली का कुछ बनेगा, एगो मुर्गा का, और अब मीठा में का सब है? गुलाब जामुन है, सुने हैं। आइटम सब गिनवा रहा है हमारे सामने। मालिक अब क्या करें, शादी तो आप रुकवा नहीं पाए, कम से कम बारात में शामिल हो जाइए। तेतर सिंह से दुश्मनी करके कोनो मतलब नहीं मालिक। गलती हमरे पाले बोर और सोचे कि जाके सांप की तरह दुश्मन को डस लेगा ना। तुम्हारे जैसे बेटा से पोता का उम्मीद नहीं कर सकते। आपका तो गोली मार दे निमकिया को। गोली मार के क्या होगा रे? निमकिया मर जाएगी, खेला खत्म। तेतर सिंह मुखिया पद तो नहीं ले पाएगा ना मालिक? बात मुखिया पद का नहीं, बात हमारी इज्जत का। जैसे निमकिया, तेतर सिंह और ये वीडियो हमारा तमाशा बनाया है ना, वैसे हम तमाशा बनाना चाहते हैं सबका। मगर कैसे? अरे मालूम रहता तो हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते। अरे रोज खिलाते हैं तुम लोग। कुछ सोच, कुछ कर, नहीं तो कुछ नहीं बचेगा हमारे पास। ठन ठन गोपाल हो जाएंगे। फसल बोया हम और काट रहा है तेतर सिंह। ऐसा नहीं होने देंगे, कभियो नहीं होने देंगे हम। जो भी करना है आज ही करना होगा। जो भी करना है आज ही करना होगा। ये देख, एलिना यही पहनेगी ना आज शादी में? और तू? पहन लेंगे कुछ भी मासी। निमकी के बारे में सोच रहा है? आज से हमेशा के लिए पराई हो जाएगी, फिर तो हम उनके बारे में सोच भी नहीं सकेंगे। ये कपड़ा प्रेस करके आते हैं हम। मासी, मासी क्या हुआ? मासी, मासी का हुआ? बट आवाज आई और धुआं निकलने लगा। अरे ये तार निकला हुआ था तभी तो जल गया। वो तो पहले से निकला हुआ था, जब तो हम टेप लगा के जोड़े थे। आई का मासी, आप दोनों गलत तार मिला के रखी हैं, तभी स्पार्क मारा और जल गया। अच्छा, गलत तार जोड़े थे का? ये देखिए। हम तो समझ गए, पर तू नहीं समझा। जैसा गलत तार जोड़ने से धुआं निकलने लगता है, वैसा दिल का तार गलत जोड़ने से सारा जिंदगी में आग लग जाता है। ये लीजिए। हो गया? अरे ये तो चल गया। और का? और निमकी का? निमकी जी का तार सही जगह जुड़ रहा है मासी। वो बब्बू सिंह को चाहती हैं और बब्बू सिंह भी उनको। और तू? हम ही टेप है मासी, जो तारों में आग लगने से बचाए रखेंगे, दोनों को जोड़े रखे। बाहें तो फैलाइए देवर जी। आराम से भाभी। लो, आज से देवर जी हो गए किसी और के। आपकी कजिन बहुत याद आएगी पर। देवर जी, अब आप हमारा घाव मत खखोरी।
जल्दी करो ना, का बतिया रही हो? बस ससुर जी, ये समझिए कि इलेक्शन के असली रिजल्ट का दिन आज है। कल से आप फिर मुखिया। अरे दामाद जी, सबके लिए का खेला नहीं खेलना पड़ता है। जीजा जी, अभी भी समय है, बदल दीजिए अपना फैसला, न तो इस शादी सबको बर्बाद कर देगा, जान लीजिए आप। ज्यादा फदफदाओ मत, समझे ना कि लड़की के यहाँ जलेबी और गुलाब जामुन बन रहा है, जाना भरपेट खाना और लौट आना, नहीं तो शरीर के ऐसे ऐसे इलाके पे गोली मारेंगे ना, तो याद रखोगे। कहा ससुर जी, आप भी ना मामा जी के जज्बात को जरा समझिए भाई। मामा जी आप देखिए, ससुर जी जो ये कर रहे हैं ना, उसी में घर का भला है। और देखिए, हम ना बैंड वालों से बात कर लिए, नागिन डांस करना होगा। बाराती लोग सब तैयार हैं, पूछ रहे हैं कि कब निकलना है। बोला जाके, बैठे चुपचाप, उनका हिसाब से चलेंगे काम लोग। जल्दी करो भाई, देर हो रहा है। ए स्वीटी, बब्बू को पगड़ी पहनाओ। अम्माई। अरे भाई, कोई रस्म हमको भी तो करने दीजिए, आखिर हम बब्बू के बाप है। याद आ गया का आपको? देखिए, बात को बढ़ाइए नहीं, ये तो कुछ ऐसा गंदा बोल देंगे ना कि। भाऊजी, घबराओ मत बेटा, आज के खुशी के मौके पर हम ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे। लो, अपने बाबूजी के हाथ से ये पगड़ी पहन लो। रुकिए बाबूजी, क्या हुआ रे? हैं? ये रस्म के वक्त शौचालय में बैठे रहते हो? तुम पहनाओगे? अरे बोल ना! ये जो आप कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे बाबूजी। आपको समझाए ना, ये मामले में मत पड़िएगा। ये लीजिए लड्डू, मुंह में रखिए और चुपचाप खड़े रहिए। नहीं खाना हमको लड्डू। और नहीं रहेंगे हम चुपचाप। मतलब क्या है तुम्हारा? बोल जल्दी, क्या बोलना चाहता है? जल्दी बोल। अरे जल्दी बोलिए ना बड़े साले साहब, टाइम काहे वेस्ट कर रहे हैं? बात का है भैया, बताइए ना। का बोले भाई? अरे ये सब लोग तो बहक गए हैं, तू काहे ही कर रहा है? बाबूजी अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारी शादी निमकी से रखवाए थे। और तुम अम्मा के दबाव में आके हाँ बोल दिए। हम भी खून का घूंट पी के रह गए, सोचा शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। तुम जान रहे हो तुम क्या बोल रहा है? तुम्हारा इतना हिम्मत? मगर जो कसम तुमको अम्मा दी वो तुम कैसे मान लिए बब्बू?
का कसम दे दी दुल्हन? बोलना बब्बू। तुम ऐसे सजा दोगे उस लड़की को? का है? का गलत की है वो? का गुनाह है? अरे का है बात? अनारो जी, ये का कसम दे दी है बब्बू को? बताइए। ऐसा कसम दी है भाऊजी जिससे निमकी कभी बब्बू की पत्नी नहीं बन पाएगी। कभी भी उसको ये घर में बहू का दर्जा नहीं मिलेगा। आप सब लोग सोचिए, वो लड़की काका सपना लेके ही घर में आ रही है। अम्मा बब्बू को बोलती है कि उस लड़की को छुएगा तक नहीं। कहा ना जी, जब ये पेट में था तक आप धतूरा खा ली थी। ईसा बोतल पैदा किए हैं आप, हैं? बाबूजी चुप बकलोल। अरे ये तो अच्छा ही कसम दी है ना नारो जी, हैं? इससे हमारा जात भी रह जाएगा और काम भी हो जाएगा। और वो निमकी उसका क्या होगा? महाराज, पेड़ से आम तोड़ने से पहले ये थोड़ी सोचा जाता है कि कौवा का खाएगा। आप बहुते गिरे हुए हैं, हम पहले से जानते थे जीजा जी। लेकिन बाबूजी, अम्मा, आपसे ऐसा उम्मीद नहीं था हमको। चुपचाप जैसे अभी तक सारा रस्म देखते रहे हो ना, वैसे ही आगे भी देखते रहो और ज्यादा ज्ञान मत बांचो, समझे तुम? बैठ जा। डब्लू का ना दिमाग खराब हो गया। बैठ। खाना थप्पड़? हाँ, बोले थे ना मत पड़िए बीच में। चलिए पगड़ी का रस्म शुरू कीजिए। पहनाइए पगड़ी। हेलो हेलो, बीडी बाबू बोल रहे हैं।